बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बलूचिस्तान पुलिस आज़म सवाती को गिरफ्तार करके कोयटा ले गई। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती को गिरफ्तार करके कोयटा ले गई। ज़राए का बताना है कि आज़म सवाती को बलूचिस्तान के किसी जेल में रखा जाएगा। ख्याल रहे कि इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स के मामले पर गिरफ्तार होने वाले सेनेटर आज़म सवाती को गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने 14 रोज जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म दिया था। मुतनाज़ा ट्वीट्स के मामले पर सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकदमा दर्ज किए गए थे और उन्हें 27 नवंबर को FIA ने हिरासत में लिया था। नए चीफ और फौज पर कोई तनकीद नहीं, इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को हिदायत की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि फौज और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद ना करें। PTI के एक ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और पार्टी के सोशल मीडिया मैनेजर्स के ग्रुप में हिदायत की कि बराए करम इस बात को यकीनी बनाएं कि नए चीफ और आर्मी पर तनकीद ना हो। इमरान खान की ये हिदायत इस बात का इशारा है कि पार्टी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मुश्किलात का शिकार ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है। पार्टी के ज़राए का कहना था कि जनरल आसिम के आर्मी चीफ की हैसियत से तकर्रुर के बाद इमरान खान उनकी बहसियत वज़ीर आज़म और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान जो कुछ हुआ उसकी परछाइयां तक नहीं देखना चाहते। राब्ता करने पर PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने इमरान खान की ताज़ा तरीन हिदायत की तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन ये कहा कि पार्टी की पॉलिसी ये है कि इदारे के साथ कशीदगी इख्तियार ना की जाए। उन्होंने कहा कि माजी में PTI के कुछ अफराद और उनके पॉलिसियों पर मसाइल रहे हैं। हमें बहसियत इदारा फौज के साथ कभी कोई मसला नहीं रहा। फौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए बेहद ज़रूरी है। बुध को इमरान खान ने एक ट्वीट में जनरल साहिर शमशाद और जनरल सैयद आसिम मुनीर को नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि नई फौजी क़यादत गुज़श्ता 8 माह से जारी कौम और रियासत के दरमियान एतमाद के फुकतान को दूर करने की कोशिश करेगी। रियासत को ताकत अवाम से मिलती है। इलेक्शन से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। आसफ जरदारी का कहना है कि साबिक सदर ममलिकत आसफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। सदर ममलिकत के मुआवजे का कहना कबल वक्त है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में अदम एतमाद लाने का ऐलान भी कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि KPK के थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। अब एक नई बात, नई हवा और नई सोच चलेगी। इमरान खान जो करने जा रहे थे अल्लाह के फजल से हमने रोक दिया। अगर इमरान खान गलत फैसला करते तो कौम के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती। आसिफ जरदारी ने कहा कि आर्मी चीफ की तब्दीली में उनका कोई किरदार नहीं। वज़ीर आज़म की शराफत थी कि उन्होंने बुलाकर पूछा, उन्हें कह दिया कि आपके एतहादी हैं, आपको इख्तियार देते हैं। उन्होंने कहा कि साजिशी बयानी और पर्चा लहराना ये सारी गैर संजीदा बातें हैं। जिंदगी भर के लिए क्यों और अमरीकियों की बेड बुक में आना चाहते हो और बेड बुक में खुद जाना है तो जाओ। पाकिस्तान को क्यों ले जाना चाहते हो? हम किसी की बैड बुक में नहीं जाना चाहते, तमाम मुल्कों से बराबर की सतह पर डील चाहते हैं। पार्लिमानी तर्ज़े हुकूमत पर किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा, मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पार्लिमानी तर्ज़े हुकूमत पर किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा। इमरान खान सदारती निज़ाम की बात करके मुल्क में इंतशार बर्पा करना चाहते। कराची में जमीयत उलमा पाकिस्तान JUP नूरानी के सेक्रेटरी जनरल शाह अवैस नूरानी के दफ्तर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान अफरा तफरी, इंतशार और तकरीब के एजेंडे पर गामजन हैं। PTI ने मुल्क की मौशत ज़मीन बओस कर दी। उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम की बातें आइन से मुतसादिम हैं। इख्तलाफ का सबको हक है मगर साजिश का किसी को नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इंतखाबात अपने वक्त से 1 साल आगे भी जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कबल वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कबल वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त चंद रोज कबल GHQ को भिजवाई थी। ज़राए का बताना है कि वजारत दिफा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कबल वक्त रिटायरमेंट दरख्वास्त मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया है। ख्याल रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में कोर कमांडर पेशावर और DGISI समेत अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए भी GHQ से वजारत दिफा को भेजे गए नामों में उनका नाम शामिल था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।